शांति जी, स्वागत है आपका। वो मेरे 4 सवाल है मैडम। जी मैम। वो मेरी बेटी के ससुर हैं, उनके लेटरिन की राय से ब्लीडिंग बहुत हो रही है। तो अब वो उनने चेकअप वेकअप कराए हैं तो बवासीर तो नहीं है, पर वो बैठते हैं तो बहुत ब्लीडिंग होती है, उनको उनकी कमी आ जाती है। ठीक है, और सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि वो उनको जो दवाई मंगवा के दी थी उसकी वो शुगर की, वो उनको फायदा है थोड़ा? अभी जैतून का सिरका ले रही है वो जी। और मेरे को थोड़ी सी पैरों में जलन वलन पड़ती है, थोड़ा मैं दवाई तो खा रही हूँ, पर मेरे को कब तक खाना पड़ेगा? ठीक है, और कोई सवाल आपका? हाँ, एक सवाल और। वो अब मैंने जो गोंद बोली थी ना आपसे, इसकी गोंद एक बता रहा था, तो वो का काम में आती? बिल पत्थर की गोंद। देखिए, जो सुसर को आपके जिनका भी आपने बताया परेशानी है ब्लीडिंग की, तो खूब उनका इलाज होना चाहिए, डॉक्टरों की दवाएं भी लें, छोड़ें नहीं। और एक नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो बना लें। देखिए, कत्था सफ़ेद कहते हैं, लेकिन कत्थई रंग का होता है। यूनानी में एक भाषा है कत्था सफ़ेद। ये कत्था वो होता है जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, लेकिन उसका रंग कत्थई यानी ब्राउन होता है, काला सा ना हो, ब्राउन। कत्था सफ़ेद 50 ग्राम। 100 ग्राम लीजिए लाजवंती, और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी। या तो इसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना के खा सकते हैं। बड़ा मुश्किल है इसको खाना, चिपकता है। या इसकी गोलियां बना लीजिए, चने काबली चने से भी बड़ी, जो आप खा सके। काबली चना, बड़ा वाला चना होता है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, और 2 चम्मच, वो 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम दूध के साथ दें, 1-1 कप दूध के साथ। और कुछ भी ऐसा ना दें जो हज़म ना हो, अब मुश्किल से हज़म हो। आसान ग़िज़ा जो आसानी से हज़म हो जाए वो खिलाएं, डॉक्टरों का इलाज भी करें। ये जो नुस्खा मैंने बताया, ख़त्म होने से पहले पहले उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? पैरों में जो जलन है इन्हें, तो दवाई कब तक लेनी है? हाँ, देखिए, जलन पैरों की काफ़ी देर में फ़ायदा होता है। और वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और दवा लेते रहें, 5-6 महीने लग सकते हैं। और इन्होंने एक फीडबैक कॉल दी है, शुगर में फ़ायदा है, जैतून के सिरके का इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, जैतून और कलौंजी का सिरका अगर जिसको भी असली मिल जाता है, वो शुगर प्राणी जो है वो बहुत सुखी रहता है। लेकिन अपनी दवाओं का भी इस्तेमाल करें। इसके 2-3 फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होने देता, शुगर में भी फ़ायदा करता है और कंट्रोल रखता है, और ब्लड प्रेशर को एक ना एक दिन अपनी जगह पर ला कर ही रहता है। फिर हार्ट ब्लॉकेज, दिल के बीमारियों बहुत फ़ायदेमंद है। चर्बी का दुश्मन है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा है। जब भी लें असली लें और अपनी दवाओं के साथ लें। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि जो शुगर पेशेंट है, उसकी शुगर की दवाएं ही उसे नुकसान करने लगती हैं। ये उस कोई भी दवा, जो भी दवा आदमी खा रहा है, आजकल हर आदमी एक दवा खा रहा है और ज़िंदगी भर खानी है, तो उसके नुकसानात भी उसी को होंगे। तो ये उन नुकसानात को भी रोक लेता है। बेल पत्थर की तो गोंद ही नहीं होती। बेल पत्थर को क्या करते हैं, सुखा लेते हैं कच्ची को, तो बेलगिरी बोलते हैं उसको, और वो सारे फ़ायदे देती है जो बेल पत्थर देती है। लेकिन बेल पत्थर के पेड़ से गोंद नहीं निकलता, तो कंफ्यूज ना हो, बेलगिरी होती है, बेलगिरी। तो 2 सूरतों में, जब बेल का मौसम नहीं होता तो ये तो बेलगिरी मिल सकती है,
या बेल का मुरब्बा मिल सकता है। तो अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बेल के गोंद की जगह बेल का मुरब्बा ख़रीद लें, उसको आप पहचान भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। सवाल तो मैं एक जैसे कि उन्नाव और सफिस्तान वाला एक नुस्खा होता है, मोट और अलसी और कलौंजी वाला नुस्खा होता है, और असिया, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तेरा सवाल तो ये कि हर नुस्खे के साथ में अगर जैतून का नमक यूज किया जाए तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होंगे, पहला। और दूसरा ये पूछना चाहता था कि ये जो जैतून का सिरका, नींबू और अदरक और लहसुन का जो रस बनाते हैं, इसके साथ में अगर जीरे का वो सिरका भी अगर एक मिला ले तो 4 के बजाय 5 लीटर हो जाएगा, तो इसके क्या फायदे होंगे या नुकसान होंगे? और एक चीज और पूछना चाहता था कि जीरे का सिरके का मिजाज ठंडा है या गर्म है या दरमियाना है, वो बताया। अच्छा, जीरे के सिरके का मिजाज मुतदिल है, ना गर्म है ना ठंडा है, दरमियानी है। ये भी अच्छा सवाल कर लिया आपने ताकि लोगों तक पहुंच सके। वैसे सिरके का मिजाज ठंडा होता है क्योंकि ये जीरे का है, इसलिए इसका ठंडा और गर्म मिलके मुतदिल बनता है, यानी दरमियानी, ना गर्म ना ठंडा। तो किसी भी मिजाज के लोग इसे ले सकते हैं। दूसरा सवाल कि आपने कहा कि ये जो नुस्खे जात मैं बताता हूँ, अगर उन सब में नमक ज़ैतून इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैसा रहे। बहुत अच्छा सोचा आपने। दरअसल मेरा प्रॉब्लम पता क्या है कर्नल वर्मा साहब, कि मैं नुस्खे को सस्ता करना चाहता हूँ और उस चक्कर में कई नुस्खे बताता नहीं हूँ, वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं इन सबको बताऊँ कि इसमें एक चुटकी नमक ज़ैतून के साथ लें, क्योंकि ये दुनिया की बेहतरीन नमक कहलाते हैं, नमक ज़ैतून या नमक कलौंजी, अगर असली मिले तो। मैं इससे इतना इम्प्रेस हूँ कि मैं खुद लेता हूँ और क्या इसके असरात हैं मैं महसूस करता हूँ। दरअसल इन सब दवाइयों को मैं महसूस करता हूँ जैसे ये मुझसे बातें कर रही हूँ, और फिर इन दवाइयों के बाद बातें करते हैं मेरे व्यूअर्स, जिनमें आपका नाम भी है। तो अगर मैं ये सबको लाजिम कर दूँ कई चीज़ों का, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कहूँ कि ये आपको लाजमी तौर पर खाना है। फिर मैं सोचता हूँ, मशहूर हूँ कि 10, 15, 20 रुपए का रोज़ दवा में आदमी का काम हो जाता है, और वो कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि बहुत महंगी हो गई दवा। हालांकि एक डॉक्टर भी 50-100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये फीस लेता है। आजकल नेट से पे भी डॉक्टर मिलते हैं। बहरहाल मेरा वो नहीं था, लेकिन क्या धारणा किसी के दिमाग में आ जाए इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। दरअसल ये नुस्खे जात, अगर किताबें, कर्नल साहब आपको तो पढ़ने लिखने का शौक़ है, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए आप, हिंदी की हो, वैद्यों की हो या हकीमों की हो, इस कदर महंगे नुस्खे हैं कि गरीब आदमी तो पूरी ज़िंदगी कमा कर एक नुस्खा नहीं बना सकता। जितने भी हकीम गुजरे हैं ये सब रईसों के हकीम गुजरे, खाली मैं अदना हूँ, मामूली हूँ और गरीबों का हूँ। तो मैं 15, 20, 5, 10 रुपये, 20 रुपये तक में उसका पूरा इलाज करना चाहता हूँ एक दिन में। तो ये परेशानी आती है, आगे जाकर पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारी हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत है, गरीबी बहुत है। तो मैं इनको कई बातें मैं जानबूझकर नहीं बताता, कई दवाइयाँ नहीं बताता, क्योंकि वो महंगी बहुत है। अब वो तमाम हकीम और वैद्य क्या कस्तूरी डालो, कस्तूरी एक तो मिलती नहीं, मिलती है तो नकली मिलती है। कोई कहता है कि वो डालिए ज़ाफ़रान, मैंने आज तक ज़ाफ़रान नहीं बताई। ज़ाफ़रान कितनी महंगी है, यानी ज़ाफ़रान को क्या कहते हैं हिंदी में, वो केसर। अच्छा, ये तो सस्ती है। फिर और मुश्क कस्तूरी को कहते हैं मुश्क। अंबर भी 12-15 लाख रुपए किलो। मरीज़ तो मर जाएगा, मेरे मरीज़ किसी और गरीब हकीम को ढूंढ लेंगे। तो बहुत सी दवाएं नुस्खे में बताता नहीं हूँ कि ये लोग बुरा मानेंगे कि ये दवा नुस्खा बताने आए, दवा बेचने आए। बस मैं तो
एक ही बात कहता हूँ कि असली ले लें, असली लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक और सवाल था, लहसुन, अदरक और जो नींबू का आप बताते हैं उसमें जैतून का सिरका भी और ज़ीरे का सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ देखिए, किया तो जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ही करें, अलहदा से भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। इसमें मिलाना ज़रूरी नहीं है, मिलाकर भी ले सकते हैं।